फिजिक्स की भी भैया सीरीज़ बनाओगे, कितनी किताबें करी थी आपने, डीसी पांडे की सीरीज़ करी थी। टू बी ऑनेस्ट मेरे पे डीसी पांडे की पूरी सीरीज़ है, आई बॉट द सीरीज़, लेकिन वो पड़ी हुई है। उसमें से मैंने सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स करा था। तो मैंने क्या करा था, तो मैंने स्टार्टिंग करी थी, इफ़ आई कुड फाइंड द बुक, जस्ट अ सेकेंड। नो इट्स नॉट देयर, इट्स नॉट देयर, इट्स नॉट देयर, इट्स नॉट देयर। यहाँ पे मेरे को दिख नहीं रही है, बट मैं आपको एक फ़ोटो दिखा दूंगा कहीं पे भी। यहाँ पे अगर आपने वो किताब नहीं देखी तो आप क्यों तैयारी कर रहे हो जेई की। दैट इज़ एस सी वर्मा। तो एस सी वर्मा से मैंने करा था मैकेनिक्स, आई डिड द होल मैकेनिक्स पार्ट। एंड टू उससे मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ पे था ना, तो मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ पे हो गया था। अगर एस सी वर्मा आप कर लेते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टिंग में इतनी ज़्यादा मदद करेगा कि आप कहोगे कि यार ये मैंने पहले क्यों नहीं करा। तो मैंने कब करा था, मैंने जब करा था जब आई वॉज एट द लो फेज, जब मेरे को फिजिक्स गंदी लग रही थी, क्योंकि मेरे हो नहीं रहे थे, क्योंकि मेरी मैकेनिक्स थोड़ी वीक थी। लेकिन एस सी वर्मा करने के बाद आई थिंक इट काइंड ऑफ चेंज माई प्रिपरेशन, पूरा मेरी प्रिपरेशन ट्विस्ट हो गया। एस सी वर्मा के बाद मेरे को फिजिक्स से प्यार सा हो गया। मैंने इतनी ज़्यादा फिजिक्स करी, फॉर अ फैक्ट आई स्कोर्ड इन द एडवांस पेपर 52%। और वो सिर्फ इसकी वजह से हुआ है क्योंकि एस सी वर्मा मैंने करी स्टार्टिंग में, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ एस सी वर्मा, आई वुड क्लियर दैट। क्योंकि एस सी वर्मा में क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्टिव हैं, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, लेकिन सिर्फ उससे नहीं होता। मैंने उसके लिए पूरी वो करी थी, मैकेनिक्स करी थी एस सी वर्मा और थर्मोडायनेमिक्स। आई वोंट सजेस्ट पर्सनली एज अ स्टूडेंट जो मैंने पढ़ा है, आई वोंट सजेस्ट कि आप एस सी वर्मा से थर्मोडायनेमिक्स का कोई भी करो, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, या फिर इसमें से आप कोई भी पार्ट करो। इंस्टेड आई वुड से कि आप एक बार डीसी पांडे बाय कर लो, थर्मोडायनेमिक्स वाली सीरीज की, जेई मेंस एंड एडवांस के लिए। और उसमें से अगर आप पढ़ोगे, थोड़ा करोगे, तो आपको ज़्यादा आई थिंक हेल्पफुल रहेगा। फिर आपने ट्वेल्थ के लिए क्या करा था? ट्वेल्थ के लिए एक्चुअली मेरे पर टाइम की थोड़ी शॉर्टेज हुई थी, क्योंकि मैंने मैकेनिक्स का पार्ट भी उसी टाइम पे करा था जब ट्वेल्थ जस्ट स्टार्ट हुई थी। आई वॉज रियली शॉर्ट ऑन टाइम, तो मैंने ट्वेल्थ की एस सी वर्मा नहीं कर पाया था। बट 11th की मैकेनिक्स मेरी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि यार आई वुड हैंडल इट। और उसके बाद मैंने अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स पूरी जितनी क्या बोलते हैं श्रद्धा से हो सकते थे वो करे हमने, और फाइनली हो ही गई मेरे फिजिक्स का। और फिजिक्स मेरे को इतनी पसंद थी कि फिजिक्स की मैंने आई थिंक द मोस्ट बुक्स आई हैव डन इन द होल प्रिपरेशन ऑफ जी वाज ऑफ फिजिक्स। मैंने एस सी वर्मा करी है, अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स करे हैं, मैंने डी सी पांडे करी है थर्मोडाइनमिक्स की, करंट इलेक्ट्रिसिटी और ऑप्टिक्स की डी सी पांडे करी है मैंने, और इसके अलावा मैंने एन सी आर टी भी करी है जस्ट फॉर फन, टू बी ऑनेस्ट इतना ज़्यादा हेल्पफुल रहा नहीं वो मेरे को तो, लेकिन मैंने करा था क्योंकि मेंस में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं उससे। तो मैंने एन सी आर टी भी करा था। और उसके बाद वन ऑफ द वेरी फेमस बुक फिजिक्स गैलेक्सी की, मैंने वो भी करा था, एडवांस इलस्ट्रेशन, और वो वाली किताब मैंने 3 बार करी थी। और साथ में इन सब के साथ मैं एक बात कहना चाहूँगा जो शायद मैं भूल गया हूँ पुरानी सीरीज में बोलना, दैट इज़ कि आपको सबके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहने हैं, चाहे मेंस के करो एडवांस के करो। अगर आप मेंस की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आई थिंक यू शुड डू एडवांस क्वेश्चन ऑल्सो। आप सिंगल करेक्ट ही कर लो एटलीस्ट, लेकिन आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर आप एडवांस की कर रहे हो तो जितना हो सके उतना जल्दी क्विकली मॉड्यूल्स वगैरह करके जल्दी से जल्दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ भागो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप एक बार निपटा दोगे मेंस प्लस एडवांस के, तो योर कॉन्फिडेंस विल बी ऑन द राइट। आपको वही करोगे जो आपको पसंद आएगा, और आपको पता चल जाएगा कि यही आने वाला है तो आपको वही पसंद आएगा, तो वो आपके लिए वो बेस्ट रहेगा, आपको इतनी हेल्प होगी उससे। अब इसके अलावा फिजिक्स के लिए द थिंग इज कि आपको ऐसा लगे कि आप मैकेनिक्स 100% मास्टर कर लो, तो डेट इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। ये किसी भी हर सब्जेक्ट के लिए सच है, किसी भी सब्जेक्ट में पॉसिबल नहीं है कि आप उस सब्जेक्ट को 100% मास्टर कर लो, क्योंकि हर साल एक ना एक रोटेशन का ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आप देखते रह जाओगे और कहोगे कि ये हमसे नहीं हुआ। फिर कोई कोचिंग वाले की आप वीडियो देखोगे, आप कहोगे यार क्या टफ क्वेश्चन है ये, इसको तो हम 6-7 बार करेंगे, फिर एडवांस वो क्वेश्चन देगा नहीं अगले 20 सालों तक, आप उसको 10-15 बार करते रह जाओगे, बस वहीं पे आप अटक जाओगे। तो इट विल द बेस्ट कि आप क्वेश्चन समझो और आगे बढ़ो। जैसे 2016 का एक क्वेश्चन आया था, कहते हैं सेंटर ऑफ मास का रोटेशन का, वो फिजिक्स में उसने काफ़ी बच्चों को बताया, और मैंने खुद उसे 2-3 बार पढ़ा, और मैंने जब पहली टाइम पढ़ा है इन द ऑ स्टेट कि यार क्या क्वेश्चन है, लेकिन सही बताऊं तो वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। और कई साल जैसे मेरी जो कोचिंग थी ना, वो तो इट इज़ उसके पेपर भी ऐसे आते थे कि वो होते ही नहीं थे, लेकिन समहाउ
मतलब अच्छा रहा क्योंकि मेरा इंटरेस्ट फिजिक्स में था। और आपको भी आई थिंक एक इंटरेस्ट बनाना चाहिए फिजिक्स में। इट इज़ अ रियली इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्योंकि आप कनेक्ट कर पाते हो। केमिस्ट्री से मैं कनेक्ट नहीं कर पाता था, मैथ्स मेरे को बोरिंग लगती थी, तो फिजिक्स वॉज द ओनली हेल्पिंग हैंड फॉर मी। तो डूबते को तिनके का सहारा मिला और मेरा निकल गया जी। तो यही बात है, यही मेरा एडवाइस है। अगर कुछ भी सही या गलत लगे तो प्लीज़ डू टेल इन द कमेंट्स। दैट्स ऑल। आई थिंक ये सीरीज यहीं पे ख़त्म हो गई है। बाय बाय, सी या।